वायरलेस ईयरबड्स यानी TWS, एक टाइम पर इन्हें फ्यूचर माना जा रहा था। नो वायर्स, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कूल लुक, बट अब सीक्रेटली काफ़ी सारे लोग वायर्ड ईयरफोन्स पे स्विच कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, नो चार्जिंग टेंशन। TWS यूज़ करने से पहले हमेशा ये सवाल होता है कि बैटरी कितनी बची है, एंड जब भी आपको यूज़ करना हो तभी बैटरी लो मिलती है उसकी। तो वायर्ड पे बस प्लग एंड प्ले, नो केस चार्जिंग, नो बैटरी एंजाइटी। और दूसरा रीज़न भी यही है, प्लग एंड प्ले सिंप्लिसिटी। चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, गेमिंग कंसोल हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, बस प्लग करो, प्ले करो। बट ब्लूटूथ वाले में या वायरलेस में पहले ब्लूटूथ पेयरिंग होगी, ये वो, कभी लेफ़्ट साइड का पेयर नहीं हो रहा है, ये सारी दिक्कत नहीं होती। तीसरा रीज़न है वैल्यू फॉर मनी। अगर आप सेम ऑडियो क्वालिटी कंपेयर करो तो एक वायर्ड ईयरफोन आपको 4 से 5 गुना सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अ वायरलेस वन। मतलब जो साउंड क्वालिटी आपको एक 500-700 के वायर्ड ईयरफोन से मिल सकती है, उसके लिए आपको 3 से 5,000 देने पड़ेंगे वायरलेस में। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा तो 2,500 का ईयरफोन है, बट वो 500 वाले से अच्छा साउंड क्वालिटी होता है उसमें। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस को अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं कहते, वो ट्यून्ड होती है। एंड ऑडियो फाइल्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वायरलेस ईयरफोन्स में बैटरी डिग्रेड होती ही है, 1-2 साल बाद उसकी बैटरी बैकअप कम हो जाती है, बट वायर्ड में ये सारी टेंशन होती ही नहीं है। अगर संभाल के यूज़ करो तो 2-3 साल तो आराम से चल जाते हैं। और हाँ, वो ट्रेन में 100-150 वाली ईयरफोन्स की बात नहीं हो रही है, वैसे ये पार्ट स्क्रिप्ट में नहीं था, बट हाँ, तो वो 100-150 वाले ईयरफोन्स आज लिए कल चलेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं होता। मैं अच्छे वायर्ड ईयरफोन्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, माइक क्वालिटी। आपने नोटिस किया होगा कॉल के टाइम में वायर्ड ईयरफोन के माइक ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरलेस, और इसीलिए ज़्यादातर या जिनको बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह करना होता है वो वायर्ड ही सेलेक्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, वायरलेस मतलब TWS ईयरफोन्स, एंड TWS इतने छोटे होते हैं, उनके गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कोई एक पेयर गायब हो जाता है, कहीं पे रख के भूल गए, या कभी कभी पूरा डब्बा ही गायब हो जाता है। एंड उसको फिर दिन भर लगा के खोजो, माथा पच्ची होगी वो अलग, प्लस महंगा आइटम गुम हो गया उसका टेंशन अलग। तो ये सारी चीज़ें वायर्ड में एटलीस्ट आपका दोनों पेयर साथ में ही रहेगा। देन मेन रीज़न आई थिंक लेटेंसी है। वायरलेस ईयरफोन्स में थोड़ा मोड़ा लेटेंसी हमेशा होता ही है, बट वायर्ड वाले में लेटेंसी नहीं होता, इमीडिएटली साउंड आते हैं। मे बी गाने सुनते वक्त या मूवीज देखते वक्त आपको पता ना चले, बट गेमिंग में मिली सेकेंड्स भी मैटर करते हैं। एंड अगर साउंड थोड़ा भी लेट आता है तो वो फिर एक्सपीरियंस को बेकार कर देता है। वायर्ड ईयरफोन्स में लेटेंसी होती ही नहीं है, बट वायरलेस में चाहे आप कितना भी महंगा ले लो, थोड़ा मोड़ा लेटेंसी मिलेगा ही। तो क्या वायरलेस ईयरफोन्स बैड हैं? नहीं, कन्वीनियंस के लिए अभी भी वायरलेस ईयरफोन्स अमेजिंग हैं, बट अगर आपको चाहिए बेटर वैल्यू, रिलायबिलिटी, जीरो लेटेंसी, बेटर माइक, नो चार्जिंग टेंशन, तो डेफिनेटली वायर्ड ईयरफोन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड कुछ प्रैक्टिकल केसेस में मुझे अभी भी वायर्ड वाले ईयरफोन्स ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, आप मल्टी डिवाइस यूज़ करते हो, तो वायरलेस में एक से फिर डिसकनेक्ट, अब देखो मैक्स 2 डिवाइस से ही तो कनेक्ट हो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिर किसी से डिसकनेक्ट करो, फिर तीसरे में कनेक्ट करो, ये सारी बहुत बार लफड़ा होता है। बट वायर्ड में क्या है, सिर्फ प्लग एंड प्ले। एज वेल एज अगर आप कभी ट्रैवल करते हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो वायर्ड ईयरफोन कभी कभी थोड़ा सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। एक तो वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहता है, तो गुमने का चांस नहीं होता, और भी काफ़ी अच्छा लगता है मतलब वायर्ड ईयरफोन। और एक बात, अगर आपको रात में गाने सुनते वक्त या कभी भी सुनते सुनते सोने की आदत है, तो फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है वायरलेस ईयरफोन्स। बट वायर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो फिर वो गाना बंद भी हो जाता है, आप नींद में सो भी जाते हो, तो फिर कोई उतना दिक्कत नहीं होता उसमें। बट वायरलेस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अंदर, तो रिस्की है। I mean, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे वायर्ड और वायरलेस दोनों में से एक चूज़ करना हो तो मैं डेफिनेटली वायर्ड वाला ही चूज़ करूँगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वायरलेस बिल्कुल बेकार है। आपके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो वायर्ड भी रखो, वायरलेस भी रखो, दोनों यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मे बी ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ कभी आउटडेटेड थी ही नहीं, बस हम कन्वीनियंस के पीछे भाग रहे थे।